कल रात की बारिश के बाद सुबह बहुत सुहानी थी। बारिश से नहाई प्रकृति बेहद आकर्षक लग रही थी, ठीक वैसी ही जैसे एक लड़की नहाकर निकलती है। मैं भी नहा धोकर सब्जी लेने निकली थी। सुबह सुबह काफी सब्जी वालों की भीड़ थी। इसी बीच मेरी मुलाकात सीमा भाभी से हो गई। वे भी सब्जी खरीदने निकली थी। मैं जब सब्जी खरीद रही थी, इसी बीच मैंने कुछ सुना। सीमा भाभी को लेकर दो सब्जी वालियों में खुसफुसाहट हुई। आज भाभी ने बड़े लंबे बैंगन लिए हैं और साथ में लंबा खीरा भी है। मुझे ये बात सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा कि सब्जी तो सब्जी होती है, अब इसमें मैथ्स को क्यों घुसाना। खैर, इस सोच के साथ मैं घर आ गई। दिन ऐसे ही बीतने लगे, लेकिन मन में ये बात बैठ गई थी कि सब्जियों का लंबी होने से क्या कनेक्शन है। मेरे पास उस वक्त अपना पर्सनल फोन भी नहीं था जहां गूगल सर्च करके तुरंत पता कर लूं, और इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि किसी से फोन मांगकर सर्च कर लूं। लेकिन इतना तो लग रहा था कि जिस चुटीले अंदाज में वो शब्द कहे गए हैं, इसके पीछे जरूर कोई अतरंगी बात है। मैं अपने सवालों की लिस्ट के साथ ऐसे ही सोच में पड़ी थी। इसी बीच पता चला कि मेरे पड़ोस में रहने वाली दीदी गर्मी की छुट्टियों में वापस आई हैं। उनके घर का नाम रेनू है। मैं और दीदी एक दूसरे से कई सारी बातें शेयर किया करते थे, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए वे बाहर चली गईं और हमारा संपर्क टूट गया था। कभी कभी उनकी माँ से उनका हाल चाल पता चल जाता है, लेकिन बात किए हुए कई साल गुजर गए थे। हमारे बीच उम्र की दीवार केवल शब्दों में है, ऐसे हम बिल्कुल सहेलियां हैं, क्योंकि 1-2 साल का फर्क हम दोनों के मिलते ही मिट जाता है। उनके आने की बात सुनकर मैं बहुत खुश थी, इसलिए उनके आते ही शाम के वक्त उनसे मिलने पहुंच गई। क्योंकि वो पहली बार अपने कॉलेज की छुट्टियों में वापस आई थी, इसलिए बहुत कुछ सुनना और सुनाना भी था। जैसे ही हम दोनों मिले, ऐसा लगा किसी ने मनोरम संगीत छेड़ दिया हो। हम दोनों छत पर बैठ गए और इधर उधर की खूब बातें करने लगे। इसी बीच मैंने उनसे पूछा, अच्छा रेणु दी, एक बात कई दिनों से मेरे मन में है, आपसे ही पूछ सकती हूँ क्योंकि किसी से शेयर नहीं कर सकती। हाँ बोलो ना ज्योति, उनसे सहमति मिलते ही मैंने कहा, आपको पता है, उस दिन मैं सब्जी लेने गई थी तो वहीं सीमा भाभी आई थी। वो सब्जी खरीद रही थी कि तभी पीछे से 2 सब्जी बेचने वाली औरतों ने बोला, भाभी ने लंबे बैंगन और खीरा खरीदा है। और फिर वह जोर से हंस पड़ी। अब एक बात समझ नहीं आ रही कि अब लड़कियों के सब्जी खरीदने से भी दिक्कत होने लगी। रेणु दी ने हंसते हुए कहा, नहीं, इसका मतलब कुछ और है। हालांकि बहुत लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन बहुत सी लड़कियां इन लंबी सब्जियों को अपने आप को मजा देने के लिए लेती हैं। मैं एक्टर देख रही थी, उन्होंने कहना शुरू किया, बहुत सी महिलाएं उन्हें सेक्स टॉय के रूप में इस्तेमाल करती हैं। हस्तमैथुन करने के लिए उनकी योनि में डालते हैं। यह विदेशों में बहुत सामान्य है। कई लड़कियां भी इनका इस्तेमाल करती हैं। बहुत से लोग अपने आप को सेक्सुअली संतुष्ट करने के लिए सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं। रुक, मैं तुझे दिखाती हूँ, ये देख। इसके बाद उन्होंने मुझे अपना फोन दिखाया, जिसमें कुछ वीडियोस और तस्वीरें थी। वहाँ केले के जरिए पुरुषों के निजी अंग को दर्शाया गया था, तो कहीं संतरे के जरिए महिलाओं के निजी अंगों को। छबीली दी ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, उस दिन सीमा भाभी जो बैंगन और खीरा खरीद रही थी, इसका मतलब भी वही था। शायद इसलिए ही किसी ने ये कमेंट किया होगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।